10 में रिजल्ट भी निकाल दिया। बताया था लेंस मेकर फॉर्मूला में जो रिजल्ट निकाला था 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। दो क्वेश्चन बताया था सिंपल उसके लिए, जब हम लोग लेंस को किसी मीडियम में इमर्ज करते हैं। अब यहां पर जो फॉर्मूला है, हम लोग लेट हो आज। हाँ, जो फॉर्मूला हम लोगों ने फाइंड किया था उसी से रिलेटेड कंडीशंस बताया था। प्लेनो कन्वेक्स, प्लेनो कनकेव, बाई कॉन्वेक्स, बाई कॉनकेव। ठीक, ये सारे कंडीशंस को हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस में यूज करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन कहता द रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ द फेसेस ऑफ ए डबल कन्वेक्स लेंस आर 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर। डबल कन्वेक्स लेंस है तो पहला रेडियस हम लोग पॉजिटिव लेंगे, दूसरा रेडियस नेगेटिव लेंगे। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो डेटा दे रखा उसको यूज करेंगे। तो यहां पर हम लोग R1 का वैल्यू 10 सेंटीमीटर यूज करेंगे, R2 का वैल्यू -15 सेंटीमीटर यूज करेंगे। फोकल लेंथ दे रखा 12 सेंटीमीटर। कहता सिंपल व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास। तो यहां पर फोकल लेंथ का वैल्यू ऑलरेडी फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। और यहां पर फोकल लेंथ आपको 12 सेंटीमीटर दे रखा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको फाइंड करना है, 1/r मीन्स 1/10, और ये माइनस माइनस प्लस 1/15। सॉल्व करके जल्दी से बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू कितना आ रहा है। कॉपी निकालो, जल्दी से सॉल्व करके बताओ। वन बाई फाइव, बिल्कुल सही। 1.5। ठीक, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, 1/5 हो भी नहीं सकता ऐसे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा ग्रेटर देन 1। ठीक, ईयर के लिए सिर्फ 1 होता है। आगे समझ में? ऐसा क्वेश्चन जब रहेगा तो हम लोग इसी तरह से सॉल्व करेंगे। चलो ठीक है, आंसर आ गया। और आंसर को हम लोग टैली भी करा ले, म्यू का वैल्यू 1.5। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। बाई कॉन्वेक्स लेंस हैज ए फोकल लेंथ 2/3 द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईदर सरफेस। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस मटेरियल। बाई कन्वेक्स लेंस है। बाई कन्वेक्स का मतलब क्या हुआ? इक्वी कन्वेक्स। इसका मतलब दोनों का रेडियस हम लोग इक्वल कर देंगे। तो R1 इज इक्वल टू प्लस आर लिखेंगे और R2 इज इक्वल टू माइनस आर। सॉल्व करना है। हम सॉल्व कर रहे हैं, कह रखा है कि जब भी प्रॉब्लम होगा तो सॉल्व करना है। ठीक है, तो 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1। पहले वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे, ये आ जाएगा। और कहता फोकल लेंथ 2/3 द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईदर सरफेस। तो ये आ गया 2/3, तो 2/3 ऑफ आर, ये ना, देख लो, इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 2/r। सॉल्व करो इसको, 3/2r इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 2/r। आर आर कैंसिल हो गया, म्यू का वैल्यू निकाल लो।
देखो म्यू का वैल्यू कितना आ रहा है 1.75, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो 1.75 आ गया। ठीक है, इरेज करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 1.75 बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। कहता फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कन्वेक्स सरफेस ऑफ ए प्लेनो कन्वेक्स। एक प्लेन एक कन्वेक्स है, क्या रिलेशन पढ़ाया था प्लेनो कन्वेक्स का फॉर्मूला देखो। प्लेनो कन्वेक्स का रिजल्ट फाइंड कर रखा था, जल्दी से क्विक देखो। 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, पहला प्लेन है तो रेडियस इनफाइनाइट। ठीक, तो दूसरा क्या बन गया 1/r, प्लेनो कन्वेक्स का ही फॉर्मूला था। ठीक, उस फोकल लेंथ इज 0.3, तो ये 0.3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5 -1। चलो सॉल्व करके बता दो रेडियस कितना आएगा। जीरो पॉइंट, देखो रिलेशन क्या पढ़ाया था प्लेनो कन्वेक्स में, यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होगा तो रेडियस ऑफ फोकल लेंथ में क्या रिलेशन है। कॉपी में देखो क्या है। हमने कहा था जब प्लेनो कन्वेक्स और म्यू 1.5 यूज करते हैं तो फोकल लेंथ और रेडियस में क्या रिलेशन है, F इज इक्वल टू 2r, इसलिए हमको इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। क्या दे रखा, फोकल लेंथ दे रखा है, तो रेडियस क्या हो गया फोकल लेंथ का हाफ। फोकल लेंथ कितना है 0.3, कितना आ गया आपको कैलकुलेट करके रेडियस। सिंपल है, डायरेक्टली यूज कर लेंगे यदि फॉर्मूला याद है तो, इसलिए हमने रिजल्ट को एक साथ इकट्ठा लिखा है। चलिए हो गया, ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया हम लोगों का। ठीक है 0.15। अब आ जाए नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, थोड़ा कैलकुलेशन भी है। इसमें कहता है ये फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस का हम लोग फाइंड करते हैं। इसमें टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन है, इसलिए इस टॉपिक को हम लोग पढ़ रहे हैं। यहां पर कंडीशन क्या, ये सारी चीजें हम आपको बाद में एक्सप्लेन करेंगे। पहला कंडीशन ये है कि यहां पर एक कन्वेक्स लेंस, यहां एक ऑब्जेक्ट, इसका इमेज I1 स्क्रीन पर फॉर्म कर रहा है। ठीक, अब यहां पर जब स्क्रीन पर फॉर्म कर रहा है तो कहता है कि फोकल लेंथ और हम लोग यहां पर डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये पहला इमेज हमारा I1 फॉर्म कर रहा है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u है और ये इमेज जो स्क्रीन पर फॉर्म कर रहा है v है, और ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस d है। तो कहता कि स्क्रीन पर जब रियल इमेज का फॉर्मेशन होगा तो d और फोकल लेंथ में रिलेशन आएगा। तो कहता कि d का वैल्यू ग्रेटर देन 4f होगा, 4 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। अब वो कैसे मैथमेटिकली हम लोग सॉल्व करेंगे। यहां पर u प्लस वी इज इक्वल टू डी हो गया, इससे हम u का वैल्यू निकाल लेंगे d माइनस वी। लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहां पर हमको u को एक साथ रखना, या v का जो भी वैल्यू हम लोग इसको इस फॉर्म में रख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा uf डिवाइडेड बाई u प्लस f। अब u का वैल्यू विथ साइन कन्वेंशन पुट करते हैं, लेफ्ट साइड है अपोजिट टू द इंसिडेंट, इसलिए u नेगेटिव हो गया, तो इसमें नेगेटिव वैल्यू डाल देंगे, तो v माइनस डी। अब यहां पर v को सॉल्व करेंगे, v माइनस डी इंटू एफ, v माइनस डी प्लस एफ, मल्टीप्लाई करेंगे वी स्क्वायर माइनस वी डी प्लस वी एफ इज इक्वल टू वी एफ माइनस डी एफ। वी एफ दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, वी स्क्वायर माइनस वी डी
प्लस डी एफ इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ वी। अब इसके वैल्यू को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो v इज इक्वल टू माइनस, तो प्लस हो गया d माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, तो ये d आ गया प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मीन्स डी स्क्वायर माइनस 4 df आ गया डिवाइडेड बाई 2। अब हमारे पास ये रूट में क्वांटिटी है, तो इसका रियल वैल्यू होने के लिए डिस्क्रिमिनांट जो होगा मस्ट बी ग्रेटर देन एन इक्वल्स टू 0। ठीक, तो अब यहां पर ये दो वैल्यू, इसका मतलब डिस्क्रिमिनांट कौन सा वैल्यू है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी स्क्वायर माइनस 4 df मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तो डी स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 4fd, तो d मस्ट बी ग्रेटर देन क्या आ गया 4f। इसका मतलब जो इमेज का फॉर्मेशन होगा रियल इमेज स्क्रीन पर, वो कंडीशन आएगा कि फोकल लेंथ का वैल्यू d बाई 4 या d का वैल्यू 4 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। एंट्रेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, ये कंडीशन आ गया। वही देखिए यहां पर क्या लिखा है, दिस मेथड focal length of a convex lens is determined. Consider an object on a screen placed at a distance d must be greater than 4f. A lens of focal length placed between the object and a screen, और यहां पर दो पोजीशन निकालेंगे। तो पहला पार्ट हमारा ये क्लियर हो गया, और फोकल लेंथ का वैल्यू हमारे पास आ गया, मतलब फोकल लेंथ और डी के बीच। अब फोकल लेंथ का वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, क्या फोकल लेंथ होगा कन्वेक्स लेंस का, कि यदि हम इस ऑब्जेक्ट को यहां रखे और एक लेंस और ले ले, जो ये कंडीशन है हमारा, एक पोजीशन हमने लिया पहला और दूसरा एक लेंस और लेंगे, तो फिर रियल इमेज कैसे फॉर्म करेगा, वो नेक्स्ट कंडीशन। तो डिस्क्रिमिनांट ये वैल्यू आप पहले एक जगह पर लिखो जल्दी से, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे क्योंकि इसका यूज है। v is equal to d प्लस माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4 df बाई 2। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, डेरिवेशन भी जानना चाहिए, कभी कभी हो सकता है कि ऐसा आ जाए। अब देखो यहां पर ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन, अब हम दूसरा लेंस रख रहे हैं, तो फिर हमारा ये यहां पर एक रियल इमेज I2 फॉर्म कर रहा है। अब यहां पर ये दोनों के बीच का डिस्टेंस x, ये कंडीशन आ गया। ठीक, तो फोकल लेंथ हमारा ये आएगा, मैग्निफिकेशन ये आएगा। अब वो कैसे आता है वो देखते हैं हम लोग। तो हमारे पास जो v का वैल्यू है, एक बार आप जल्दी से बता दो v का वैल्यू, d प्लस माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4fd बाई 2। अब इसमें ऑब्जेक्ट के दो पोजीशन है, ये इमेज फॉर्म बाय द फर्स्ट लेंस L1, और फिर ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, इसलिए हम इसके दो वैल्यू लेंगे, दो रूट बनेंगे इसके। तो पहला जो रूट बनेगा वो हमारा u1 होगा, और निगेटिव वैल्यू वाला हमारा u1 हो गया। फिर दूसरा हमारा u2 होगा फॉर पॉजिटिव वैल्यू, d प्लस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4fd बाई 2। अब यहां से यहां तक हमारा u1 है, और ये दूसरा u2 है दूसरे लेंस के लिए। इसका मतलब x का वैल्यू क्या है, u2 माइनस u1 है। अब u2 माइनस u1 करेंगे, ध्यान दोगे बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट हम पढ़ा रहे हैं। बाई 2 माइनस d माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4fd बाई 2 इज इक्वल टू क्या आया, x आ गया। क्लियर, अब यहां पर देख लो, ठीक है, एलसीएम 2 d प्लस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4fd माइनस d प्लस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4fd इज इक्वल टू x। ठीक, ये कैंसिल हो गया, ऊपर क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ अंडर रूट, तो 2 से भी कैंसिल, तो क्या बना
डी स्क्वायर माइनस 4FD अंडर रूट इज इक्वल टू एक्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब आ जाओ 4FD इज इक्वल टू क्या बनेगा, डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा। फोकल लेंथ हमको निकालना है तो क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4D। आ गया समझ में यहां तक? कितना आ गया फोकल लेंथ का वैल्यू, डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4D। देखो एक बार लिख करके देखो ये वैल्यू, ये तो आपको वीडियो देख करके ही आपको सिंप्लीफाई करना है। अब इसको हम लोग टैली कराएंगे आंसर से, ठीक। तो हमारा रिजल्ट देखिए क्या आ रहा है, यही आ रहा है। अब इसका यूज देखिए कैसे करते। अब ये भी वैल्यू है एक मैग्निफिकेशन, ये भी इजी है। यहां पर क्या करेंगे, इसका वैल्यू यदि हम डालते हैं यहां पर, ये क्या है हमारा U2 माइनस U1, और मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द फर्स्ट लेंस, तो मैग्निफिकेशन M1 प्रोड्यूस्ड बाय फर्स्ट लेंस L1, इमेज बना V1 और ऑब्जेक्ट U, और M2 का मतलब मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय सेकेंड V2 बाय U। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो f के बराबर आएगा। ये आप कर सकते हैं कैलकुलेशन। अब मैग्निफिकेशन ये फॉर्म किया, अब मैग्निफिकेशन को हम लोग ये भी लिखते हैं साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट हमारा मैग्निफिकेशन क्या बना, I1, ऑब्जेक्ट हमारा O। सेकेंड मैग्निफिकेशन क्या बना, I2 बाई O। दोनों का प्रोडक्ट हमेशा 1 होता है। मैग्निफिकेशन जितने भी मल्टीपल लेंसेस ले दे, सबका प्रोडक्ट का वैल्यू 1। तो M1 M2 का वैल्यू 1, तो ये क्या बन गया, I1 बाई O इंटू I2 बाई O इज इक्वल टू 1, मीन्स I1 I2 इज इक्वल टू O स्क्वायर। तो ऑब्जेक्ट का वैल्यू क्या आ जाएगा, रूट ऑफ I1 I2। देखो यहां पर मैग्निफिकेशन का प्रोडक्ट 1 और ये हमारा रिजल्ट आ जा रहा है, ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू रूट I1 I2। तो I1 I2 का इमेज का साइज दिया रहेगा, कहेगा ऑब्जेक्ट का साइज कितना रखे जिससे कि रियल इमेज का फॉर्मेशन स्क्रीन पर हो जाए। इमेज या ऑब्जेक्ट का साइज दे देगा, एक का इमेज दे देगा तो दूसरे का इमेज का साइज पूछे। तो ये रिजल्ट हमको यूज करना है, ठीक है। इस रिजल्ट को हम लोग वेरीफाई भी कर लें तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू अंडर रूट I1 I। ऑब्वियसली जैसे जैसे लेंस के पोजीशन को शिफ्ट करोगे वैसे वैसे इमेज बनता जाएगा, हाँ। तो भाई पहला इमेज बनेगा तो ये I2 बनेगा, फिर I2 इस थर्ड वाले अब लेंस के लिए क्या ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगा, तो वो I3 का फॉर्मेशन होगा। तो फिर स्क्रीन के साइज को बढ़ाते जाओगे ना, स्क्रीन के साइज को बढ़ाओगे, फिर डिस्टेंस के वैल्यू को बढ़ाते जाओगे, एक्स के वैल्यू को इंक्रीज करते जाओगे। अब उसी पोजीशन पे रखोगे तो डिमिनिश्ड इमेज बनने लगेगा, बहुत छोटा इमेज बनेगा। आ गया समझ में? चलिए आर्यन साहब याद रखिएगा, आपके लिए है। हाँ। अब आ जाए कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। लेंस का कॉम्बिनेशन, हम दो लेंस, बहुत सारे लेंसेस को कंबाइन करते हैं, क्योंकि पावर हमने इसलिए इंट्रोड्यूस है, पावर ऑलरेडी क्लास 10th में पढ़ रखा है। एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्स बाई अ लेंस, जिसको कि रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ कहते हैं, और पावर लिखते हैं 1/f, फोकल लेंथ इन मीटर, और 100/f लिखेंगे तो फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर, डायोप्टर इसका यूनिट। तो कहता है कि बहुत सारे लेंसेस हैं, तो हम पावर को कैसे, तो फोकल लेंथ का सम और ऐसे ही पावर का सम, और हमने क्या कहा, मैग्निफिकेशन ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट। तो बहुत सारे लेंसेस है तो इस फॉर्म में आएगा। मान लो कि दो कन्वेक्स लेंस यूज किया, ठीक, तो कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, पहला यहां पर कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा,
पावर का P1 प्लस P2, फोकल लेंथ 1/f1 प्लस 1/f। मैग्निफिकेशन क्या हो गया? M1 M2। क्लियर? आ गया समझ में? अब आ जाए कि यहां पर एक कन्वेक्स है और एक कॉनकेव। हमने पढ़ रखा है फोकस, फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस पॉजिटिव, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव नेगेटिव। इसका मतलब ये कन्वर्जेंट और ये डाइवर्जेंट बिहेवियर देता है। इसलिए यहां पर क्या होगा? पावर और फोकल लेंथ एक का पॉजिटिव और एक का नेगेटिव। तो यहां पर दोनों का यदि आइडेंटिकल वैल्यू है तो पावर विल बी 0 और 1/f इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/f, फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो। क्लियर? और मैग्निफिकेशन क्या बनेगा? M1 M। ये तब हो गया जब कंबाइंड फॉर्म में। यदि दोनों के बीच का सेपरेशन होगा तो नेक्स्ट कंडीशन आ रहा है कि मान लो कि दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस d रखते हैं तो पावर बन जाएगा P1 प्लस P2 माइनस d P1 P2। उसी तरह से फोकल लेंथ 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d बाई f1 f2। ये रिजल्ट हमको याद रखना है। और मैग्निफिकेशन M1 M2, ठीक, प्रोडक्ट के फॉर्म में। ये रिजल्ट आपको याद रहना चाहिए। अब यहां पर कॉम्बिनेशन कर रहे हैं कि जैसे मान लो कि यहां पर फर्स्ट पार्ट में की फोकल लेंथ ऐसा है f। अब इसको दो पार्ट में कंबाइन कर दिया तो ईच पार्ट का फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे? मतलब दो पार्ट में ऐसे इसको हमने कट कर दिया। ध्यान दो, ये लेंस पूरा है और बीच से पार्ट को कट कर दिया। तो ये फर्स्ट पार्ट का फोकल लेंथ कितना, सेकेंड पार्ट का फोकल लेंथ। तो जब हमने इक्वली इसको कर दिया तो 1/f फोकल लेंथ और ईच पार्ट को हम x मान लें तो क्या बन गया? ये 2/x। तो x का वैल्यू क्या बन गया? 2f बन जाएगा। समझ में आ गया? तो ये एक पार्ट का फोकल लेंथ क्या बन जाएगा? 2f बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इसका भी 2f। ये इंडिविजुअली लिखना चाहिए तो 2f लिखना चाहिए। ओ बाय मिस्टेक है। तो जब भी हम लोग, और ऐसे भी आप देखो, करके देखो, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो 1/f का वैल्यू डाल दो 2f और इसका भी वैल्यू 2f डाल दो। एलसीएम 2f हो गया तो 1 प्लस 1 क्या आ गया? 2/2f। तो f इज इक्वल टू f। समझ में आ गया? यस नो? अब यहां पर इसी तरह से p कंडीशन है। अब यहां पर ये है तो ये 20 से कट कर दिया। तो जब 20 से कट कर देंगे तो ये दोनों का पार्ट का फोकल, इफेक्टिव फोकल लेंथ यदि हम निकालना चाहें, एक तो ईच पार्ट का बन गया और कहता कि इसका इफेक्टिव क्या होगा। तो अभी क्या बताए, इसका हमारा 2f बना, इसका 2f जोड़ोगे तो क्या आएगा? f आएगा। इसमें भी इसका क्या बना? 2f, इसका इफेक्टिव क्या आ गया? f आ गया। अब इस वाले पार्ट का क्या होगा? इसका फोकल लेंथ, ये इफेक्टिव कहता f/2 आ रहा है, f/2 आ रहा है। इसका मतलब यदि हम इसको कट कर रहे हैं तो इसके फोकल लेंथ में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। इसका मतलब इफेक्टिव 1/f रहा। ठीक, ये नया हम क्या मान ले? f डैश, f डैश क्या बना? 2/f डैश। तो f डैश, सॉरी, नहीं, जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट। 1/f इज इक्वल टू, इसको हम लोग इफेक्टिव मान लेते हैं f, और ये हमारा f/2। f/2 क्या बन गया? 2/f प्लस 2/f। तो क्या बन जाएगा? ये 2 बाई, हाँ, तो 4/f बन जा रहा है। एक मिनट, यदि एक मिनट बातचीत नहीं, प्लीज चेक कर लेते इसको, क्या इसमें रिजल्ट आ रहा है। एक का फोकल लेंथ f हो गया, इसका f हो गया,
इफेक्टिव देखो तो निकाल करके कितना आ रहा है, 1/f प्लस 1/f, कितना आ रहा है 2/f। तो इफेक्टिव वैल्यू कितना आ गया, f इज इक्वल टू f/2। ठीक है, सही है। फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं, इफेक्टिव वैल्यू निकालेंगे तो 1/f प्लस 1/f, f एलसीएम हो गया 2/f, तो f का वैल्यू कितना आ गया f/2। तो इंडिविजुअली f/2 आ गया। अब यहां पर इसका फोकल लेंथ f, इसका फोकल लेंथ क्या आ गया -f। इफेक्टिव वैल्यू निकालो, 1/f माइनस 1/f क्या आ गया 0/f। तो फोकल लेंथ क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट। समझ में आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है, लेंस को हम लोग कट करते हैं। अभी जैसे हमने एक एग्जांपल दिया था पहले कि लेंस को कट करने का एक तरीका देखिए। पहले हमने क्या किया, ध्यान दो, ऐसे कट किया। यहां दो संस्कृति, यहां ध्यान दो। लेंस को 20 से कट करके दो पार्ट कर दिया। जो लेंस है उसका फोकल लेंथ f पावर p, इंटेंसिटी जो लाइट पास करेगा I, और इसका इफेक्टिव डायमीटर जिसको अपर्चर कह रहे हैं वो a। तो अब हर लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा, हर लेंस का पावर क्या होगा, इंटेंसिटी क्या होगा, अपर्चर क्या होगा। अपर्चर इफेक्टिव डायमीटर होता, तो डायमीटर में कोई चेंजेस नहीं हुआ। इंटेंसिटी और अपर्चर डायरेक्टली रिलेटेड है, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द अपर्चर। तो इंटेंसिटी में कोई चेंजेस नहीं, अपर्चर में कोई चेंजेस नहीं। अब फोकल लेंथ, ईच पार्ट को हम x मान लें, तो इफेक्टिव हमारा क्या है 1/f, 1/x प्लस 1/x क्या आ गया x1 प्लस 1 क्या बन गया 2/x। तो f इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, या x का वैल्यू, सॉरी x, ईच पार्ट का हमको फोकल लेंथ निकालना है। तो x का वैल्यू क्या बन गया 2f, इसलिए हर का फोकल लेंथ ट्वाइस। क्लियर। अब पावर क्या होता है, फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ कितना बना 2f, तो पावर क्या आ जाएगा 1/2f। इसका मतलब पावर क्या बन गया, नहीं एक मिनट, 1/2f, तो 2f न्यूमरेटर में गया ना, ये 1/f होता है। तो ये हम नया f डैश क्या निकाले हैं, f डैश का वैल्यू 1/2f। एक मिनट, थोड़ा सा हमको लगता है कि लिखने का मिस्टेक आ रहा है। सिंपल ऐसे बना लो, पावर इज इक्वल टू P1 प्लस P2। ठीक, नया पावर हम लोग मान ले इसको P डैश, इसको P डैश, क्या बन गया 2P डैश, देन P डैश इज इक्वल टू P/2। इसलिए इच का पावर कितना, एक का पावर P/2, तो इसका भी पावर P/2, इसका भी पावर P/2। इंटेंसिटी में कोई चेंजेस नहीं और अपर्चर में कोई चेंजेस नहीं। ठीक, अब दूसरे तरीके से लेंस को हॉरिजॉन्टली कट कर दिया ऐसे। अब ऐसे कट करके हम देख लो, इसका पावर P, फोकल लेंथ F, इंटेंसिटी से जो पास कर रहा है। अपर्चर आपने आधा कर दिया तो इंटेंसिटी हाफ हो, इफेक्टिव डायमीटर कम हो गया। अब इसका नया अपर्चर क्या हुआ, तो इंटेंसिटी और अपर्चर में रिलेशन क्या है, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द अपर्चर। तो पहले वाले का इंटेंसिटी I1, दूसरे वाले का I2, पहले वाले का अपर्चर A और दूसरे वाले का 2। ध्यान दे दो, अब हमको I1/I2, पहले अपर्चर वही था, अब अपर्चर आपने A/2 कर दिया। क्या बन गया ये, या नया, पहले एक मिनट, इंटेंसिटी हमारा, एक मिनट हम इंटेंसिटी का रिलेशन पहले निकाल लेते हैं। I1 है और I2 हमारा बन गया I1/2, A1 स्क्वायर है और हमारा A2 है।
कितना बना A2 का वैल्यू? A1/√2, इसलिए ये क्या बन गया? A/√2, इनिशियल का 1/√2 टाइम। ठीक, इंटेंसिटी कितना हो गया? हाफ हो गया। अब क्या रहेगा? फोकल लेंथ और पावर। फोकल लेंथ में कोई चेंजेस होगा? नहीं होगा। पावर में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसको दिमाग में रखना है। हो गया? आगे बढ़े। नेक्स्ट पार्ट है, हम लोग अब लेंस को सिल्वर करेंगे, सिल्वर कोटिंग करेंगे। तो सिल्वर जब कोटिंग करते हैं तो इस कंडीशन में जो हमारा इफेक्टिव रिलेशन आता है वो ध्यान दीजिए। जैसे मान लो कि एक कन्वेक्स लेंस है, इसके इस पार्ट को सिल्वर किया या इस पार्ट को किया, यहां से एक रे ऑफ लाइट एंटर किया, पहले रिफ्रैक्शन हुआ पहले सरफेस से, तो एक रिफ्रैक्शन यहां हुआ, दूसरा इस सरफेस पे रिफ्रैक्शन हुआ, और तीसरा प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन हो गया। इसका मतलब इफेक्टिव फोकल लेंथ 1/f, इससे कितनी बार रिफ्रैक्शन हुआ? 2 बार, इसलिए 2/fl। और इससे कितनी बार रे ऑफ लाइट का रिफ्लेक्शन हुआ? 1, इसलिए 1/fm हो जाए। तो ये इफेक्टिव फॉर्मूला बन गया। कहां से? रिफ्रैक्शन। अरे इस सरफेस का एयर टू डेंसर, यहां से लाइट यहां से ये डेविएट किया, फिर यहां पर नॉर्मल ड्रॉ करोगे, इसका रिफ्रैक्शन हो गया, तो डबल रिफ्रैक्शन होता है। तभी तो 2 रेडियस बनते हैं। ये तो हमने लेंस का प्रॉपर्टीज पढ़ा रखा। 2 रेडियस का मतलब 2 रिफ्रैक्शन। कहां रिफ्रैक्शन हुआ? रिफ्लेक्शन हुआ। हाँ, वो मिरर से हुआ। हाँ, इसलिए फॉर्मूला में देखो क्या आ गया, 1/fl प्लस 1/fl प्लस 1/fm। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ऐसे ही लिखो इंडिविजुअल। 1/fl, इससे क्या हुआ? 1/fl, इससे क्या हुआ? 1/fm। क्या बन गया? 2/fl प्लस 1/fm। क्लियर? अब देखिए हमारा सवाल क्या रहता है, ध्यान दीजिएगा। सवाल हमारा ये, प्लेनो कन्वेक्स इज सिल्वर्ड, इसका मतलब ये क्या बना? प्लेन बना। और ये क्या बना? कॉनकेव बन गया। इसका जब रिफ्रैक्शन हुआ प्लेन का, तो इसका फोकल लेंथ बताओ जल्दी से, क्या पढ़ाया था? 1/fl का वैल्यू क्या आया था? म्यू -1 1/r आ गया था। ठीक, फोकल लेंथ मिरर का कितना होता है? r/2। इस फॉर्मूला में डालो 1/f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2/fl। तो 1/fl का वैल्यू क्या बना? म्यू -1/r। ये क्या बना? 1/fm, r/2, 2 पर चला गया, एलसीएम ले लिया r, 2 म्यू -2 प्लस 2, 2 कैंसिल हो गया, क्या बना? 2 म्यू/r। इसका मतलब फोकल लेंथ का वैल्यू क्या आ गया? r/2m, 2 म्यू, r/2 म्यू। चेक करते हैं क्या रिजल्ट आता है। आ गया समझ में? अब ऐसा भी तो हो सकता है, ध्यान देना, यहां पे सेकेंड पार्ट हम इधर वाले पार्ट को पॉलिश कर दें। पहले क्या किया था? आउटर वाला किया था, अब लेंस वाले पार्ट को कर दिया, यहां कर दिया। अब इसका
ये दो पार्ट, तो ये बन गया प्लेन, और ये क्या बन गया, ये प्लेनो कन्वेक्स बना, और ये क्या बन गया, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का फोकल लेंथ कितना, रेडियस क्या होता है इनफाइनाइट, तो फोकल लेंथ क्या बनता है, अरे 0। फोकल लेंथ, हाँ सर समझ गया जो आप कह रहे हैं, रेडियस नहीं फॉर्म किया, इसका मतलब फोकल लेंथ इनफाइनाइट। तो रेडियस क्या बन गया, पहले डिसाइड कर लो, इन्फिनिटी या 0, पहले डिसाइड कर लो फोकल लेंथ, रेडियस इनफाइनाइट हो जाएगा। अरे सिंपल याद रखो, पावर 0 है, तो फोकल लेंथ क्या बना, इनफाइनाइट बना। रेडियस क्या है, F इजिकल टू R/2 होता है, ठीक। तो रेडियस का फॉर्मेशन होता है, अरे इसका रेडियस फॉर्म करता है क्या, चलिए तो हो गया इंफिनिटी कंफर्म। अब बताओ फोकल लेंथ लेंस का, जल्दी से बताओ, प्लेनो कन्वेक्स का क्या फॉर्मूला है, इसका टोटल वैल्यू क्या गया, 1/f इजिकल टू 2/fl की जगह पर क्या पुट करेंगे, 1/fl क्या पुट करेंगे, म्यू -1 1/r, ये वाला पार्ट तो वैनिश हो गया। तो अब f का वैल्यू बता दो जल्दी से, कितना बना, r अपॉन ट्वाइस ऑफ म्यू -1 होगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। अब आ जाए, फॉर्मूला वही यूज है, डबल कन्वेक्स को सिल्वर किया, तो आप या तो इधर से सिल्वर करो या इधर से सिल्वर करो, बात एक ही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो ये बन गया हमारा फोकल लेंथ लेंस का, और ये कैसा बना, कॉनकेव। फॉर्मूला जल्दी से बताओ, ये बना डबल कन्वेक्स लेंस, तो डबल कन्वेक्स लेंस का 1/l FL म्यू -1 1/r प्लस 1/r, क्या बन गया ये, म्यू -1 2/r 1/fl का वैल्यू। अब इस फॉर्मूला में डालो 1/f 2 1/fl, जल्दी से बताओ क्या आ गया, म्यू -1 2/r हो गया, प्लस fm का वैल्यू क्या आ गया, r/2, 2 न्यूमरेटर में ले जाओ, क्या हो गया, सॉल्व करके एलसीएम r बना 2 म्यू -1 इंटू 2, यही ना, प्लस 2, सॉल्व करके बताओ तो कितना आ गया, अरे म्यू 4 टाइम्स क्यों बनेगा, हाँ ठीक है, हाँ कितना आ रहा है, टोटल इफेक्टिव एफ का वैल्यू सॉल्व करके जल्दी से बताओ, r/2 कॉमन ले ले तो क्या आएगा, 2 म्यू -1, ठीक, चेक करते हैं, यही आ रहा है, क्लियर, समझ में आ गया, क्या क्या पढ़ा आज टॉपिक, डिस्प्लेसमेंट मेथड, फोकल लेंथ और डिस्टेंस के बीच जो मिरर और या लेंस या ऑब्जेक्ट और स्क्रीन, यही 3 कंडीशंस थे, मैग्निफिकेशन निकाला, दूसरा क्या पढ़ा, लेंस का कटिंग, लेंस का कॉम्बिनेशन और सिल्वरिंग है लेंस। तो लेंस का जितना भी पार्ट था वो खत्म हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म पढ़ेंगे।